अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोहम्मद, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और आप हैं हमारे साथ गपशप विद डॉक्टर सादिया एंड डॉक्टर मोहम्मद हमारी इस गपशप बाइट्स के एपिसोड में। और मेरे साथ है मेरी बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत दोस्त डॉक्टर समन खान। Thank you, Sadia. Assalamu alaikum. Dr. Saman Khan, consultant psychiatrist. और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दोबारा से ज्वाइन किया और उम्मीद है कि आपको हमारे एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं और आप कुछ ना कुछ उनसे सीख रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो समन आज हम नाजरीन को ज़रा आगाह करते हैं कि आज हमारा क्या मौजू है। तो आप शुरू करना चाहेंगी? चलें, या साथ नहीं? ये आपने चूज किया था ये टॉपिक। तो ये हम इसको उर्दू में मुझे नहीं समझ में आता कि इसको किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे। इख्तियार हम थिंक हमने हाँ। ये कहा कि किस चीज को हम इख्तियार दें अपनी जिंदगी के ऊपर हम्म। है। हाँ, वही ना, वी वांट टू टॉक अबाउट द लोकस ऑफ कंट्रोल, हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना कि हम जिस, जैसे आपने कहा किस चीज में हम जो है इख्तियार अम, हम मतलब हम डालते हैं ना, हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ये इख्तियार है हमारी जिंदगी का, या दूसरी चीजों में, बाहर वाली चीजों में या बाहर वाले लोगों में ये चीज पाई जाती है, और उसी तरह उसी जरिए से हमारी जिंदगी जो है वो उसके उसके ऊपर उसका असर होता है। तो अगर हम ड्रामास का थोड़ा-सा बताएँ कि अक्सर हमें ड्रामास में ये देखने को मिलता है कि जब कोई बीमार, फ़र्ज़ करिए कोई बीमार होता है, तो ना आप उनके जो इर्द-गिर्द लोग होते हैं वो कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूँगा, मेरा तुमसे वादा है, मैं आपको मरने नहीं दूँगा ना। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार ये कैसी बात कह रहे हैं ना, कि ये किसी के इख्तियार में तो नहीं होती ये चीज़, ये तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है ना कि वो किसकी ज़िंदगी कब कब लें ना। तो ये मुझे लगता होता है कि ना, ये जो एक तो वो अम, जो इंसान होता है जो ये बात सुन रहा होता है, अच्छा जो कहने वाला होता है वो उसका तो ये होता है ना कि मैं इसको तसल्ली दूँ ना, यही उनका इरादा होगा ना, उनकी नीयत होगी कि मैं इसको तसल्ली दूँ। लेकिन जो सुनने वाला होता है वो क्या सोच रहा होगा कि ना, कि ये तो साफ वाज़ेह है कि वो चीज़ उनके इख्तियार में तो नहीं है ना। तो ये चीज़ जो है, ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ कि ये जो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमें पता है कि ये इंसान के इख्तियार में नहीं होती ना, कि जो मौत का जो वक़्त होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ लिखी जाती है। तो दूसरी तरफ हमें ये होता है कि अब आप देखते हैं ड्रामास में कि वो कहते हैं कि अगर कोई कोई ना कोई फ़ैसला करना हो तो वो जो होते हैं किरदार, वो कहते हैं ना कि अम, उन्होंने कोई काम नहीं किया, फ़र्ज़ करें, तो उन्होंने कह दिया ना कि मैं बेबस था, या मैं बेबस थी कि मैं ये काम नहीं कर सकती थी क्योंकि लोग क्या कहेंगे ना। तो उन्होंने ये फिर इस मामले में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो चीज़ जिसके ऊपर उनका इख्तियार था, जिसके ऊपर उनका इख्तियार है, उन्होंने किसी और के ज़िम्मे वो कर दिया, किसी और चीज़ के ज़िम्मे। हाँ, कि मैं बेबस थी क्योंकि इस वजह से या उस वजह से, कि लोग क्या कहेंगे, फ़र्ज़ या अक्सर हमने हमें हमें सुनने को मिलता है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप कंट्रोल जो होता है फिर आप वो एक्सटर्नल सोर्सेज़ में आप डाल देते हैं, ठीक है ना? और आप खुद बेबस, वाक़ई बेबस आप अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन वजह क्या होती है? वजह होती है कि आपने ये किया है, क्योंकि आपकी पूरी चॉइस होती है मामले में, एक्चुअली आपकी पूरी चॉइस होती है कि आप क्या करें, ठीक है ना? लेकिन आप ये फैसला करते हैं कि इस वजह से मैं ये करूँगी या वो करूँगी, लेकिन आप फिर कह देते हैं मैं बेबस हूँ। आप बेबस नहीं थे, ठीक है ना? आपका आपका पूरा इख्तियार था। तो इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि हमारा कई चीज़ों पर हमारा इख्तियार होता है। बेशक हम फैसला मतलब जिस तरह हम चाहें वो करना चाहें वो करें या उसके बरअक्स करें, लेकिन इख्तियार आपका होता है और ये चीज़ मान लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप नहीं मानते ये चीज़, या दूसरी चीज़ों में अपना ये जो है कंट्रोल आप मतलब डाल देते हैं, तो फिर खुद आप अपने आप को वाकई बेबस महसूस करते हैं, और इससे आपको फिर स्ट्रेस भी महसूस होता है, एंग्जाइटी भी महसूस होती है, डिप्रेशन भी महसूस हो सकता है ना। तो इस मौजू के ऊपर हम बात करना चाह हाँ, रहे नहीं थे। एक हम्म।
हाँ नहीं, और हमें पता है, एविडेंस भी है हमारे पास कि अगर जो लोग, उनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है कि वो दूसरी चीज़ों को इख्तियार दें अपनी ज़िंदगी का, तो वो आपको आपके जहन के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है, उसमें आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एंजाइटी, डिप्रेशन और कोई भी और मेंटल डिस्ट्रेस आप एक्सपीरियंस करें, इसलिए कि वो चीज़ आप अपने इख्तियार, एक चीज़ होती है लर्नड हेल्पलेसनेस, आप ये क्या समझते हैं कि आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। और स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड हमने ये बहुत इसके बारे में सुना था कि जो लोग ये कर रहे थे कि नहीं हमारे पास जो होगा वो होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो वेस्टर्न थिंकिंग है कि नहीं, इट आपके ही इख्तियार में है, तो आप मेक श्योर करें कि पेशेंट देखने से पहले, फॉर एग्जांपल जैसे हेल्थ केयर में मैं बात कर रही हूँ, कि आप मेक श्योर करें आपके पास पीपीपी है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप मत देखें पेशेंट, आप ये नहीं सोचें जो होगा सो होगा, हम्म यू नो हम्म कि यानी कि ज़ाहिर है अल्लाह आखिर में तो अल्लाह ही वो करता है, कि अल्लाह ये तो नहीं कहता ना कि आप अपना जहन नहीं इस्तेमाल करें। अल्लाह में बिल्कुल हमको बनाया ऐसा है कि हम अपनी इंटेलिजेंस, अपना जहन इस्तेमाल करें, अपने खुद फ्री विल जिसे कहते हैं, हम्म कि हम खुद डिसीजंस मेक करें, तो फिर हमें वो इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल और ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम करें। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की आपने कि जो कुछ आपके इख्तियार में है, जो कुछ आप कर सकते हैं, जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको आपको सलाहियतें दी हैं, आपको ये कुव्वत दी है, वो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल जैसे आपने कहा। उसके बाद ये होता है ना कि आप उसके बाद वो करके और उसके बाद उसके साथ-साथ आप अल्लाह ताला में क्या कहते हैं भरोसा रखें, उनके उनके ऊपर तवक्कुल रखें ना। तो ये जो चीज़ है समन के ये जो अच्छा आप देखेंगे कि कुछ लोग होंगे ना, अक्सर हर इंसान जो है ना वो कहीं न कहीं इस अगर हम कहें कि ये एक स्पेक्ट्रम है ना कि एक तरह से है फुल इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कि आप समझते हैं कि हर चीज़ आपके इख्तियार में है ना, कि जो हम्म, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में होगा वो उसका फैसला आप खुद करेंगे। एक तो ये एक एक एक्सट्रीम है ना। और एक दूसरी तरफ पर वही जो आप अभी कह रही थी ना कि बिल्कुल कि दूसरों के ऊपर दूसरे हालात या मतलब लोग या किस्मत इन चीज़ों पर आप छोड़ दें। तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम है। तो अक्सर जो लोग होते हैं वो कहीं न कहीं उसके मतलब के उस स्पेक्ट्रम पर होते हैं और कुछ लोग होंगे जो बहुत एक्सट्रीम होंगे लेकिन काफ़ी लोग मतलब कहीं दरमियान में कहीं होंगे, ठीक है ना? कि लेकिन हो सकता है वो ज़्यादा एक तरफ हों, ज़्यादा दूसरी तरफ हों। लेकिन एक्चुअली जो असल में बात ये है ना कि हमें अगर हम ज़िंदगी को देखें, हमें पता है कि कुछ चीज़ों का इख्तियार हमारे अंदर है, बिल्कुल है, ठीक है ना? अगर मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी खुद उठ के तो नहीं मेरे पास आएगा ना, मैं खुद पीऊँगी ना, तो वो चीज़ों का इख्तियार है। लेकिन जैसे बारिश आएगी या ना आएगी वो उन चीज़ों का हमें इख्तियार नहीं है, वो तो एक्सटर्नल है ना। तो ये होता है कि हमें इन चीज़ों का हमें समझना चाहिए कि किन चीज़ों पर हम अपना इख्तियार मतलब के हासिल कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीज़ों पर हमें मतलब के हमें ये मतलब के कबूल करना चाहिए कि ये हमारी बस की बात नहीं है, ये हमारे कंट्रोल के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो जब आप ये चीज़ आप मतलब कि अच्छी तरह आपकी आप असेस कर सकते होंगे और आप उसके ऊपर अमल करेंगे, तो इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा, है ना? कि हाँ, नहीं बिल्कुल, जो लोग ज़्यादा अपने ऊपर जो इख्तियार अपने ऊपर रखते हैं, उनका ये अगेन हमें पता है एविडेंस से कि वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। इससे कि जो भी है, बिल्कुल, इवन गलत फैसले भी लोग करते हैं कभी-कभार, लेकिन एटलीस्ट बिल्कुल, उनको ये पता होता है कि उनके फैसले हैं, उन्होंने कभी बिल्कुल, किसी और के ऊपर नहीं छोड़ा। तो ये बिल्कुल, एक बहुत अहम बात होती है। या और एक चीज़ होती है मतलब ना, कि हम वो कहते हैं, हुँ, इंग्लिश में कहावत है, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। हाँ, आप सही है। हुँ, हुँ, ज़ाहिर है आप अपनी पूरी कोशिश हुँ, करें, लेकिन आखिर में या किसी वही होगा जो अल्लाह चाहता है, हाँ, लेकिन हाँ, अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करना चाहिए। हुँ। मतलब कि इसके साथ आप पूरी ज़िम्मेदारी उठाते हैं ना फिर। जब बिल्कुल। आप अपने आप को कंट्रोल में समझते हैं, आप फिर ज़िम्मेदार होते हैं, ठीक है ना? और जो हमें पता है कि जो इंसान ज़िम्मेदारी उठाते हैं, वो फिर ज़िंदगी में मतलब कि वो एक बेहतरीन एक तरह से ज़िंदगी गुज़ारते हैं क्योंकि फिर वो
उनमें ये चीज़ नहीं देखी जाती ना कि वो हर वक़्त दूसरों को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि उसकी वज़ह से ये हो गया, या दूसरों में नुक्स निकाल रहे हैं कि उसने ऐसे किया या उसने ऐसे नहीं किया, या शिकवा-शिकायत। ये चीज़ें फिर जो अब जब एक्सटर्नल होती है ना कि बाहर में आप वो चीज़ कंट्रोल डालते हैं, वो चीज़ बहुत देखने को मिलती है। लेकिन जब आप खुद अंदर आपके ये आपको एहसास होता है कि हाँ, मेरे इख्तियार में ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे इख्तियार में हैं, आप फिर उसके लिए ज़िम्मेदार होते हो। आप ज़िम्मेदारी उठाते हो, बेशक वो आप जैसे आपने कहा कि फैसला आपने सही किया या गलत किया है, ठीक है ना? हम सब लोग हमारे सब फैसले तो सही नहीं हो सकते ना, लेकिन उससे फिर आप सीखते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, और आपकी जो आउटलुक होती है ज़िंदगी पर, वो बहुत मतलब कि मुस्बत होती है ना, पॉज़िटिव होती है। तो ये आपकी मतलब कि आपकी नफ्सियाती सेहत के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उसी के बारे में बात करें कि जो चीज़ हमारे नफ्सियाती, हमारी मेंटल वेलबीइंग, ये जो चीज़ें अच्छी हैं, उनमें से ये एक चीज़ शामिल है। हुँ, हाँ, नहीं बिल्कुल हम ये तो बहुत सारा हमें पता है एविडेंस से कि जब आपके इख्तियार में चीज़ें होती हैं तो आप ज़्यादा खुश रहते हैं। ऑटोनॉमी जिसे कहते हैं ना कि अपने हुँ, डिसीज़न मेक करें। बिल्कुल, बिल्कुल, सही। तो आप और कुछ कहना चाहेंगी? कोई और ड्रामे का कोई सीन आपको याद आ रहा हो? नहीं, अक्सर आई थिंक हमारे यहाँ हमारे कल्चर के अंदर आई थिंक ये ज़्यादा होता है कि हम दूसरों के ऊपर लोकस ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं ना, आप दूसरों लोगों को इख्तियार ज़्यादा देते हैं। लेकिन आई थिंक इसको आहिस्ता-आहिस्ता हमें बदलना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का इख्तियार खुद रखें। हुँ, हुँ, ऑब्वियसली हर सिचुएशन डिफरेंट होता है, हर सर्कमस्टांस डिफरेंट होता है। कुछ घरों में ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन हुँ, अम, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इस चीज़ को बदलने की कोशिश करें। हुँ। और अगर आप तस्लीम कर लें, ठीक है ना, कि आपने वही करना है जो माशरे में सही समझा जाएगा, या या आपके ख़ानदान में सही समझा जाएगा, बेशक वो आपके ख़्वाहिश के खिलाफ क्यों ना हो। लेकिन अगर आप उसको अम, पूरी तरह से मतलब उसको कबूल कर लें, ठीक है ना? कि आपको पता है कि ये आपका आपका अपना फ़ैसला है, यू आर मेकिंग अ चॉइस, ठीक है ना? कि ये नहीं कि कोई एक्सटर्नल आपके ऊपर है फ़ोर्स, ठीक है ना? या आप कि आपके बस की बात नहीं है। आपके पास पूरा इख्तियार है, और आपने ये फ़ैसला किया है कि मैंने ये करना है, मैंने ये कुर्बानी देनी है, फ़र्ज़ करें ना, हुँ। कि मैंने फलाने फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करनी क्योंकि ख़ानदान वाले खुश नहीं होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ़ दे रही हूँ। लेकिन फिर आपने बाद में ये नहीं आपको कहना चाहिए ना कि मैं बेबस था और ये और वो ना कि आपको फिर यही है कि अगर आप मान लें कि हाँ, आपने ये फ़ैसला किया है पूरी सोच समझ के, बेशक आपके मर्ज़ी के खिलाफ था, फिर भी आपकी जो है आपकी खुद एतमादी में आप मज़बूत रहेंगे, और आपकी मतलब आगे आप एक पॉज़िटिव आपकी पर्सनैलिटी होगी ना। हाँ, नहीं बिल्कुल और बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगता है ड्रामों में वो जो है अख्तियार वापस लेते हैं। आजकल मैं ड्रामा देख रही हूँ डंक, हुँ, उसके अंदर जो माँ है, वो पहले तो अपने शौहर को सपोर्ट करती है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, उनके बेटे के ऊपर कोई केस हो रहा होता है। लेकिन फिर वो उसको दिखाया कि उसका चेंज ऑफ हार्ट होता है। वो कहती है कि नहीं, मैं अपने बेटे मैं समझती हूँ मेरा बेटा सही है, तो मैं अपने बेटे को सपोर्ट करूँगी। हालाँकि हालात और उसका शौहर ऑब्वियसली सब उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन वो स्टैंड लेती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो ना कि उसने वो इख्तियार खुद दोबारा अपने पास ले लिया बनिस्बत उसने ये सोचा कि लोग क्या कहेंगे और हुँ, शौहर क्या कहेगा। हुँ। और समझ इख्तियार वापस लेने का या उसको बढ़ाने का ये एक ज़रिया है, मतलब कि जब आप कॉन्शियसली ना, मतलब बिल्कुल आप सोच समझ के आप ये कहें कि मैं अब फ़ैसले मुख्तलिफ करूँगी, या हुँ, मुख्तलिफ करूँगा। ये मैं अपने आप को ये मौका दूँगी कि मैं फ़ैसले मुख्तलिफ कर सकूँ। मैं उनको अम मतलब कि ना मैं इस चीज़ को जो मसला है उसको सॉल्व कर सकूँ, ठीक है ना? मैं इसको सिर्फ़ कबूल नहीं करूँ कि ये जैसे है वैसे ही रहेंगी ना ये सिचुएशन। तो ये इन चीज़ों से हमारी जो है, हमारी जो हमारा जो कंट्रोल है, एहसास जो होता है हमारा इख्तियार का, वो बढ़ेगा। हुँ, और इस चीज़ से भी कि आप अपने आप को भी ये जो हमारी अंदर की जो हमारी सोच, जो हमारे अंदर के ख़्याल या आवाज़ होती है हमारी एक ज़मीर की ना, उसको भी अगर हम अम, अगेन कॉन्शियसली सोच समझ के ज़रा उससे बात करें और कहें नहीं मैं ये कर सकती हूँ,
मैं ये चीज़ कर सकती हूँ ना, कि अक्सर ही हमारे ज़हन में आती है बात कि मैं नहीं ऐसे कर सकती, ये चीज़ बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपनी ट्रेन करें अपने आप को ना, कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं ये फ़ैसला मैं अपने ये अपॉर्च्युनिटीज़ में ढूँढूँगी कि मैं फ़ैसले मुख्तलिफ कर सकूँ, और कि मैं अपने अपने लिए चैलेंजेस है। एक और चीज़ भी है, अगर आप अपने लिए चैलेंजेस रखें, ठीक है ना? और उनको पूरा करने की कोशिश करें, उससे भी जो है आपका एक सेंस ऑफ कंट्रोल जो है वो बढ़ता है ना, कि आपने अगर अगर आपने कुछ सोचा कि मैं ये चीज़ जो ज़रा मुश्किल लग रही है, लेकिन आप ज़हन में बिठाने के नहीं, मैंने करनी है, जो कुछ भी करने मुझे चाहिए होगा मैं करूँगी इस चीज़ को पाने के लिए ना, ये एक फ़र्ज़ करें जो भी है, फ़र्ज़ करें हिल क्लाइंब, अगर आपने कहीं कभी हिल क्लाइंबिंग नहीं गए ना, तो अगर आप कहीं गए, सोचे कि नहीं मैंने जाना है ना, तो मैंने ये करके रहना है, तो आप उसके लिए काम करेंगे, तो जब आप वो चीज़ इंशाल्लाह जब आप हासिल कर लेंगे, आप में फिर वो एहसास होगा ना कि मैंने ये चीज़ कर ली है। अल्लाह ताला की ज़ाहिर है, अल्लाह ताला की मदद से ये हुआ है, लेकिन आपने ये चीज़ की है और आपकी खुद एतमादी में बहुत फ़र्क आएगा, और उससे आपके जो इंटरनल सेंस ऑफ जो कंट्रोल है, वो भी उसमें भी इज़ाफ़ा होगा। हाँ, नहीं बिल्कुल, और वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, जो बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त। मैं हिल वॉकिंग करती हूँ इसलिए मुझे हुँ, पता हुँ। है कि व्हेन यू रीच द टॉप इतना मुश्किल लगता है जब आप क्लाइंब कर रहे होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ऑब्वियसली जब मैं इन द एंड जब आप आखिर में ऊपर पहुँचते हैं, तो एक बहुत आपको एक खुशी होती है, और एक एक प्राइड फीलिंग होती है कि हाँ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपने अचीव कर लिया। उसमें ये होता है ना समन, अगर आप देखें पहाड़ के ऊपर तक, अगर आप सिर्फ़ ऊपर देखते रहें, तो फिर वो ज़रा मतलब वो ज़रूरी होता है कि आप अपना जो विज़न है वो सामने रखें, लेकिन अगर आप उसके जो उससे पहले जो पहाड़ है, वो ना देखें, तो फिर आप क्या कहते हैं, फिर भी आप नहीं उधर पहुँच सकते ना। लेकिन अगर सिर्फ पहाड़ को देखते रहें और ऊपर ना देखें, वो भी मुश्किल है। तो ये है कि आपने उसके ऊपर भी नज़र रखनी है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो आपकी सामने चीज़ है, हर एक कदम पर, वो हर एक कदम जो आपको उधर तक लेकर जाएगा ना, तो आपने उसके ऊपर भी फ़ोकस करना है ना। तो आहिस्ता, 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 आहिस्ता वो ऊपर तक आपको ले जाएगा। जैसे वो हाँ, कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना कि इट्स नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन, इट्स द जर्नी एज़ वेल। एग्ज़ैक्टली, वो बिल्कुल। भी वो भी बड़ा हाँ, अहम होता है, वो जो एवरी स्टेप जो बिल्कुल। हम लेते हैं टुवर्ड्स सक्सेस, वो या दैट इज़ आल्सो ओके, वो आपका एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। यार, पहाड़ों की याद आपने ताज़ा कर दी। बहुत देर से बहुत देर से पहाड़ों के ऊपर नहीं गए, आगे तो सामने तुम्हें तुम्हें चलना चाहिए मेरे साथ किसी दिन। हाँ, नहीं यार, मेरे ख़्याल मैंने आपसे भी ज़्यादा बड़े पहाड़ पहाड़ों के ऊपर मैं गई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप मेरे साथ चलेंगी। तो इंशाल्लाह कोविड के बाद हाँ, अभी अल्लाह करे चीज़ें खुल रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह नहीं, तो बात ये है ना कि अब जो भी आपके ज़हन में कोई ऐसा ही कोई चैलेंज हो, आप अपने लिए सेट कर लेना, जो भी वो हो। बिल्कुल। बेशक हो सकता है ये हो कि आप लोगों के सामने कोई आपने तकरीर देनी हो, हुँ, हो सकता है ये आपकी चैलेंज हो, क्योंकि बहुत तुम्हें पता है कि ये एक्चुअली नंबर 1 एंग्ज़ायटी है, जो पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, वो मेरे ख़्याल नंबर 1 पर आती है, जिससे ज़्यादातर लोग खौफ़ज़दा होते हैं। तो हुँ, अक्सर फिर अब लोग इन इन चीज़ों से फिर घबराते हैं और फिर करते नहीं हैं। तो ये है कि अगर आप ये भी आप अपना सोचें कि मैंने ये एक चीज़ करनी है, तो शुरू में आप बेशक चंद लोगों के सामने आप कोई बात करें, फिर उसके से थोड़ा-सा आगे एक स्टेप लें, आगे स्टेप लें। इन चीज़ों से कोई ना आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी, और आपका जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो भी, और आपका सेंस ऑफ कंट्रोल जो है वो भी। हाँ, नहीं बिल्कुल। चलें तो शुक्रिया यार, बहुत-बहुत। ये थी आज हमारी गपशप। हाँ, नहीं। चलें प्लीज़ हमें कमेंट करें, बताएँ कि आप क्या सोचते हैं हमारी बातों का, और फीडबैक दें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और फिर इंशाल्लाह फिर हम आपसे मिलेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिए। तो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।